दोस्तों, ईरान के साथ आए अरब के 100 करोड़ मुसलमान। अब कैसे बचेगा इजराइल? ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की संभावना बढ़ चुकी है। मिसाइल हमले की तैयारी की जा रही है। ईरान ने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं, जो महज 400 सेकंड के भीतर इजराइल पर हमला कर सकती है। यानी कि ईरानी मिसाइलों ने हमला किया तो इजराइल को बचने का केवल 400 सेकंड मिलेगा। दोनों देशों के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, परमाणु संयंत्र जो है वह निशाने पर है, जिससे परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ चुका है। वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों की शांति वार्ता की अपील को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। युद्ध की संभावना इसीलिए बढ़ चुकी है। ईरान को फिलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, सीरिया जैसे इस्लामिक देशों का समर्थन प्राप्त है, जो संघर्ष को और बढ़ा सकते हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इतने तीव्र मिसाइल हमले का सामना करने में असमर्थ साबित हो सकता है। ईरान ने जो सबसे बड़ा काम किया है, नए प्रेसिडेंट जो बने हैं पेज शयन ईरान के, उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े विशेषज्ञों को प्रमुख पदों पर नियुक्त कर दिया है, जिससे चिंता बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान ने हाल ही में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े 2 प्रमुख विशेषज्ञों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया है, जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में चिंता बढ़ चुकी है। अब्बास अराजी को ईरान का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अराजी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे इसके तकनीकी और रणनीतिक पहलुओं से पूरी तरह परिचित है। उनकी नियुक्ति से संकेत मिलता है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बना चुका है। अब्बास अराजी के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम के भीतर की गहरी जानकारी और अनुभव एक्सपीरियंस है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे ईरान की विदेश नीति में न्यूक्लियर मुद्दों को प्रमुखता देने वाले हैं। यह स्थिति इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि एक क्षेत्र में न्यूक्लियर टकराव की संभावना को बढ़ा सकता है। दूसरा नाम है मोहम्मद इस्लामी। मोहम्मद इस्लामी को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का चीफ नियुक्त कर दिया गया है। उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। इस्लामी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हर पहलू से गहराई से जुड़े हुए हैं और उनके पास इस प्रोग्राम की डिटेल इंफॉर्मेशन है। उनकी नियुक्ति यह दर्शाती है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस्लामी की विशेषज्ञता और उनके पद की पुष्टि से स्पष्ट होता है कि ईरान अपने परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे यह क्षेत्र और भी ज्यादा इंस्टेबल, अस्थिर हो सकता है। देखिए दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच में जो तनातनी चल रही है, ईरान जो धमकी दे रहा है इजराइल से बदला लेने का, उसके बाद पूरा मिडिल ईस्ट तो फाड़ हो चुका है, जहां पर बड़े सारे इस्लामिक देश, चाहे वो इजिप्ट हो, लेबनान हो, सीरिया हो, इराक हो, फिलिस्तीन हो, ये सारी जो कंट्रीज, इवन तुर्की भी हो, ये ईरान की तरफ दिख रहे हैं। वहीं सऊदी अरब की बात की जाए, कतर की बात की जाए, यूएई की बात की जाए, बनोई की बात की जाए, ये सारी कंट्री बीच में है। सऊदी अरब ईरान का आर्च राइवल रह चुका है। बात करें कतर की, तो कतर हमास के इमाइल हानियों को कई दिन तक के उसने जो है असाइलम देकर रखा था, अपने देश में शरण देकर रखी थी। इस्माइल हानिया को काफी समय से कतर के अंदर मौजूद थे और सारे शांति वार्ताओं में शामिल हो रहे थे। उनके लिए वो सेफ हेवन था कतर पर। दोस्तों, कतर जहां पर दिखता है कि वो फिलिस्तीनिज्म कतर जो है, उसने अपने बेसेस को अमेरिका के लिए खोल रखा है और अमेरिका जो है अपनी बेसेस को कतर से ऑपरेट कर रहा है। तो कौन सा देश किसके साथ है कहना मुश्किल होगा, लेकिन इतना तय है, भले सऊदी अरब जो हो वो अमेरिका की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो, इजराइल की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड हो और ईरान के खिलाफ हो, लेकिन सऊदी अरब की जनता हो, चाहे यूएई की जनता हो, चाहे वो जॉर्डन की जनता हो, चाहे वो बनोई की जनता हो, पूरे लोग जो हैं, जो मुसलमान हैं उस इलाके के, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ अपने लीडर, उनका लीडर कौन है, ये छोड़ करके सारे के सारे जो हैं वो गाजा के साथ है। और ईरान के समर्थन में इस वक्त सिचुएशन एकदम से अलग हो गई है। सारे राष्ट्र अध्यक्ष शायद हो सकता है 2 फाड़ हो गए हों, लेकिन लोग जो हैं अरब के, वो ईरान के साथ है। ईरान अगर तबाह और बर्बाद होता है, अगर गाजा पर हमेशा हमेशा के लिए
इजराइल कब्जा कर लेता है और विश्व पटल से जो मैप है दुनिया का, उससे फिलिस्तीन का नाम मिटा देता है, तो मिडिल ईस्ट की इस कंट्री के जितने भी मध्य पूर्व के देश हैं, उसकी जो जनता है वो अपने अपने लीडर्स के साथ बगावत कर देगी। अगर ना कर सकी तुरंत में, तो इसे याद रखेगी कि उनके लीडर्स ने क्या किया है, ये एक सच्चाई है। इसीलिए करोड़ों मुसलमान इस वक्त ईरान के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ हैं, गाजा के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। अगर हम इस बात को अंडरमाइन करेंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मध्य पूर्व में। देखिए, ईरान लंबे समय से इजराइल के लिए परेशानी का सबूत रहा है। पूरे क्षेत्र में जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, उनका समर्थन करता रहा है। हालांकि हाल की घटनाओं से पता चलता है कि तेहरान अब केवल प्रॉक्सी युद्धों से संतुष्ट नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने अपनी मिसाइलों को हाई अलर्ट पर रखा है, जो मिनटों में इजराइल पर हमला कर सकती हैं। सवाल यह नहीं है कि यह तनाव खुले संघर्ष में कब बदलेगा, बल्कि यह है कि जब यह बदलेगा तब क्या होगा। ईरान की रेवोल्यूशन गार्ड लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को अपग्रेड कर रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इनमें से कुछ मिसाइलें सिर्फ 400 सेकंड में इजरायली लक्ष्यों को भेज सकती हैं, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफी डरावनी है। ईरान और इजराइल दोनों के परमाणु संयंत्र हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी गलत फहमी से न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो परिणाम है, विनाशकारी साबित हो सकते हैं। देखिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ईरान सबसे आगे खड़ा है, अग्रिम पंक्ति में, लेकिन अकेला नहीं है। कई मुस्लिम बहुल देश इजराइल की नीतियों और कार्यों से असंतुष्ट है, ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं। इस गठबंधन में तुर्की, लेबनान और यहाँ तक कि रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी शामिल हो सकती हैं। अगर संघर्ष बढ़ता चला जाता है, तब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन के नेतृत्व में विशेष रूप से फिलिस्तीनी कारणों का समर्थन करने में इजराइल के खिलाफ अधिक आक्रामक रुख अपना रहा है। लेबनान, जहां हिजबुल्लाह एक प्रमुख खिलाड़ी है, इजराइल का पुराना दुश्मन रहा ही है, और वह उत्तर में, नॉर्थ में एक और मोर्चा खोल सकता है। हालांकि यह देश मुस्लिम बहुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं रशिया और चाइना की, लेकिन इनका इस क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, रणनीतिक हित है। उनका समर्थन भले ही गुप्त हो, लेकिन उनका समर्थन ही इजराइल के खिलाफ पूरे बैलेंस को बिगाड़ सकता है। इजराइल के पास अपने बचाव के उपाय भी हैं। आयरन डोम एक गेम चेंजर साबित हुआ है, जिसने इजराइल के कई शहरों पर दागे गए अनगिनत मिसाइलों को, रॉकेट्स को रोका है। हालांकि ईरान के हमले की मात्रा, उसकी जो क्वांटिटी होगी, हमास और हिजबुल्लाह के रॉकेट के साथ अगर मिलाकर देखा जाए, तो इस अत्याधुनिक प्रणाली को भी पीछे छोड़ सकती है। आयरन डोम फेल हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसकी सफलता के बावजूद आयरन डोम की अपनी खुद की सीमाएं हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जो मिसाइल हमला अगर होता है, एक साथ मिलकर के सारी कंट्रीज करती हैं ईरान के साथ, तो इजराइल की जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज है, उसकी जो रक्षात्मक क्षमताएं हैं, वो पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो सकती हैं, टुकड़े टुकड़े हो सकती हैं, और इजराइल के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर, खासकर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। इजराइल के मिलिट्री जो उसके रूल्स हैं, उसके हिसाब से जो प्रीमेप्टिव स्ट्राइक है, ये हमेशा से रही उसके पास में। यानी इजराइल के खिलाफ अगर कोई तैयारी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, तो भी इजराइल उसके ऊपर हमला कर देता है। वो इंतजार नहीं करता कि मुझ पर हमला करेगा, तब जाकर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो हमेशा से इजराइल का जो तरीका रहा है, वो प्री एम्प्टीनेशन के ऊपर अगर इजराइल ने पहले हमला कर दिया, तो यह जो बात है पूरी तरीके से इजराइल के फेवर में नहीं जाएगी, पूरी तरीके से ये ईरान के फेवर में चली जाएगी, और इजराइल यहाँ पर पूरी तरीके से ईविल कंट्री के रूप में शामिल आ सकता है। अगर वो ऐसा होता है कि इजराइल जो है खराब कंट्री के रूप में सामने आता है, तो ऑलरेडी उसका जो एक इमेज बनी हुई है इजराइल की, वो गाजा में जो मौतें हुई हैं, उसको लेकर के काफ़ी इमेज खराब हो चुकी है इजराइल की। तो इसीलिए इजराइल अभी वेट एंड वॉच का गेम खेल रहा है, इंस्टेड ऑफ कि वह खुद सामने निकल कर के, सामने से होकर के ईरान पर हमला कर दे। वो इंतजार कर रहा है कि ईरान कब कार्रवाई करेगा। ईरान इस पूरे मसले को लंबा खींच रहा है। ईरान अपनी स्ट्राइक को, अपने हमले को काफ़ी टाइम दे रहा है।
और इसके पहले दोनों कंट्रीज, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, वो अपने आसपास की नेबरिंग कंट्री से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक डिप्लोमेटिक तरीके से अपने गठबंधन के साइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि चाहे कितना ही दबाव क्यों ना बना ले, अमेरिका, ईरान पर चाइना और रशिया मिलकर के ईरान को हमेशा से प्रोत्साहित करेंगे कि वो अमेरिका की बात में ना आए और अपना बदला पूरा करें इजराइल के साथ, और इजराइल के लिए अमेरिका पूरा दबाव बनाएगा ईरान के ऊपर में कि किसी ना किसी तरीके से ईरान को हमला करने से रोके। क्योंकि अगर एक बार हमला हो गया तो फिर अगर निकल गया कमान से तो फिर उसको रोक पाना बेहद मुश्किल है, और ये ईरान के लिए भी खतरनाक होगा और इजराइल के लिए भी खतरनाक होगा। पूरी दुनिया इस बहुत बड़े महायुद्ध में पूरी तरीके से झुलस सकती है। क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल की जंग को रोका जा सकता है, या फिर यह होकर रहेगी कौन जीतेगा? इसमें क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर दें। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें